आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। मेरे हाथों से होना या जैनों की ध्वजा चढ़ाना या अजमेर में चद्दर चढ़ाना या माता जी की मूर्ति का हम ये पंडाल का ओपनिंग करके सबसे पहली आरती करना, ये किसको मिलता है? तो मुझे जो मिला है वो बहुत बड़ा है। सो बेसिकली ये सब कुछ मुझे मेरे काम की वजह से मिला है। तो मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो नाम और रिस्पेक्ट और प्यार लोगों से मिला है, सम्मान मिला है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अपना भी पहला प्यार आपका गायकी रही है, नृत्य रहा है, अभिनय की दुनिया में कैसे आया? ये हुआ कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास क्लासिकल सीखती थी, मैं आशा जोगड़ेकर के पास मैं कथक सीखती थी। लेकिन डेस्टिनी ऐसी चीज़ है ना जो आपको, तो मैंने जिससे शादी की वो भी एक्टर, मेरी सास एक्टर, मेरी मम्मी एक्टर, गुजराती थिएटर के सब लोग थिएटर के, मेरे ससुर एक्टर, सब लोग एक्टर्स थे। तो लोगों ने, गुजराती थिएटर वालों ने ये मान लिया कि इनके बेटे और इनकी बेटी ने शादी की है तो ये भी तो एक्टिंग ही करेगी ना। उस तरह से मैं पहली बार मैंने स्टेज पर पैर रखा और दैट वाज 1981। तब से मैंने मुड़कर देखा नहीं है, पीछे मुड़कर। और कैमरा को फेस करना मैंने शुरू किया। मैं 10th की मैंने एग्ज़ाम दी थी, मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था और मैं अपनी मम्मी का एक ड्रामा देखने गई थी मुंबई में, भाईदास में। और एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी ने मुझे बुलाया, कम हियर, विल यू एंकर अ शो ऑन दूरदर्शन चिल्ड्रंस प्रोग्राम? तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, सो आई सेड ऑफ कोर्स आई विल। तो मुझे कल दूरदर्शन पर आ जाना। मैं इतनी छोटी थी कि मेरे मम्मी पापा के साथ गई थी, मैं उतनी छोटी 15 साल की थी। सो दैट वाज, तभी मुंबई दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट था और ये जो प्रोग्राम्स बच्चों के होते थे वो लाइव होते थे, रिकॉर्डेड नहीं होते थे। तो वो मैंने एंकर करना शुरू किया और मैंने 7 साल तक वो एंकर किया। तो तब से मैं जानी पहचानी थी, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ इट, कैमरे के सामने इतना ही हो सकता है। उसके बाद मेरे जब ये अहमदाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि मैं सीरियल में करूँगी काम, लेकिन जो मुंबई में शूट होती हो वही। मेरी बेटी बहुत छोटी, शी वॉज अ बेबी इन आर्म्स, तो मैंने इसलिए तय किया कि जो मुंबई में शूट होता होगा घर में, वही मैं करूँगी। और उस वक्त मेरे पास बहुत सारी हिंदी फिल्में आई और बड़ी बड़ी, जो मतलब बाद में बहुत सक्सेसफुल रही वैसी, और मेरे लिए काफ़ी रुके। मैं बहुत यंग थी तो मैं इतनी डर गई, मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्मों में तो काम नहीं करना है, एंड माई चाइल्ड नीड्स मी मच मोर देन आई नीड फिल्म्स। तो इस तरह से मैंने उस वक्त फिल्में नहीं की और नो रिग्रेट्स अबाउट इट, क्योंकि मैंने हमेशा मतलब परिवार, चाइल्ड, उसको फर्स्ट रखा और उसके साथ साथ मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में गुजराती और मराठी थिएटर इतने आगे बढ़े हुए हैं कि दे आर, आई मीन अ कंप्लीट प्रोफेशन, दे आर प्रोफेशनल थिएटर। हमारे मुंबई में महीने में 36 शोज़ करती हूँ मैं, 30 डेज़ में। उसमें से हुआ ये कि मैं अहमदाबाद दूरदर्शन पर जो सीरियलें बनने लगी वो मैं मुंबई में शूट होती थी वो करने लगी। और उसमें से उसके बाद एक महल सपनों का सपना नवावितर, पहली बाइलिंगुअल सीरियल, वो हमारे गुजराती प्रोड्यूसर थे शोभना देसाई। उन्होंने कहा कि हम गुजराती में एक डेली कर रहे हैं, कहीं नहीं चली तो साथ साथ में हम हिंदी भी शूट करेंगे तो मैं कहीं बेच सकूंगी अगर गुजराती डेली नहीं चली तो। दैट इज़ हाउ इन 1997 सपना न वावेतर इन गुजराती एंड एक महलो सपनों का इन हिंदी स्टार्टेड। और
इंडिया की पहली और आई थिंक आखिरी बाइलिंगुअल सीरियल है। तो इसमें ये होता था कि आतिश कापड़िया जो बहुत ही अच्छे राइटर है, जिन्होंने बाप बहू बेबी लिखा, खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई सारे, तो वो लिख रहा था। ये सब मेरे दोस्त थे, मैं कॉलेज से निकल रही थी और ये सब कॉलेज में एंटर हो रहे थे, तो पहले से सब हम दोस्त थे। तो गुजराती थिएटर में ये होता है, बहुत फैमिली वाला मामला होता है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के परिवार को पहचानते हैं। सो इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस फॉर अस टू बी इन, यू नो। तो में जो युवा अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सब युवा, बहुत लोग आकर मुझे कहते हैं हमें भी काम करना है, तो मैं कहती हूँ थिंक 10 टाइम्स बिफोर कमिंग इनटू दिस लाइन। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर ये आपकी डेस्टिनी होगी तो आप कहीं से भी पिकअप किए जाओगे, और अगर ये आपकी डेस्टिनी नहीं है तो ये सबसे इनसिक्योर लाइन है। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ हार्डवर्क है, सिर्फ हार्डवर्क। मेरे लिए इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। मैं बिल्कुल जैसे माथाड़ी कामगार रास्ता बनाते हैं वो करते हैं, वही मैं काम, उतना ही मेहनत वाला काम करती हूँ, सिर्फ मैं मेकअप लगा कर करती हूँ, उतना ही फ़र्क है। तो इसलिए मैं सब यंगस्टर्स को कहूँगी कि हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान होना ही चाहिए। मुंबई आकर जीना और वहाँ ये काम करना, काम मिलना पहले, और ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर 2 साल में आपका कुछ नहीं हुआ तो रन बैक फ्रॉम वेर एवर यू हैव कम, और अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहिए। तो ये लाइन बहुत इनसिक्योर है, बहुत हार्ड वर्क है इसमें, हमारे लिए इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगी कि थिंक 10 टाइम्स बिफोर वांटिंग टू डू दिस। क्या भी आपको गाने का मौका मिला था? हाँ जी, बॉलीवुड में कोई फिल्म में आपने गाने का? नहीं, फिल्म में नहीं गाया है, लेकिन मैंने एक रियलिटी शो किया था सहारा चैनल पर, जिसमें एक एक्टर सिंगर और एक प्लेबैक सिंगर की पेयर्स थी, और उसमें मुझे गाने का मौका मिला गुजराती। और अभी जो मॉडर्न गुजराती फिल्म्स बन रही है वो इंटरेस्टिंग है, और उसमें मैंने एक ही फिल्म अभी की। और उसके अलावा सी आई एम वेरी गुड विथ हिंदी। मैं पैन इंडिया पर इतने सालों से काम करती हूँ, तो रीजनल में जाने से पहले डेफिनेटली मैं बहुत, मेरे लिए अच्छा कुछ हो जिसमें मुझे अवार्ड विनिंग वाला रोल हो तो डेफिनेटली करूँगी। लेकिन अब तक मैंने एक ही गुजराती फिल्म की है, और आगे चलकर कुछ अच्छा आया। बॉलीवुड में और टॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर के बहुत सारी बातें, हाँ, आप कितने सहमत हैं इससे? नेपोटिज्म तो हर जगह पर है, हर जगह पर। लेकिन देखिए मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे मेरे इन-लॉ सब थिएटर से थे, मेरे हस्बैंड थिएटर के और मेरी मम्मी भी थिएटर की, तो लोगों ने ये मान लिया कि मैं भी काम करूँगी, और मैं सक्सेसफुल रही। तो ये है कि घर में वो माहौल ऑलरेडी हो तो आप वही काम करते हो। सपना सवरना XYZ सब कुछ सीखा, ये गृहिणी भी आप, तो गृहिणी के माध्यम से आप मैं सबसे पहले गृहिणी हूँ। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर महिला को कुछ अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, अपना नाम, अपना काम करना चाहिए। किसी को, देखिए, होम मेकर को मैं बहुत मानती हूँ क्योंकि इट्स अ थैंकलेस जॉब। 24 घंटे पूरी जिंदगी, 365 डेज, पूरी ज़िंदगी का काम है, और उसके लिए कोई थैंक यू नहीं बोलता है। सब लोग ये मानते हैं कि उसको तो करना ही चाहिए ना, लेकिन वो, इसलिए मैं होम मेकर को बहुत मान देती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ कि हर महिला को अपना अस्तित्व भी बनाना चाहिए और फिनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर उसे कोई दिक्कत ना आए। वो तो मातृशक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन चाहिए तो हर किसी को बेटा ही, पहले हर किसी को बेटा ही चाहिए। नहीं, इसकी वजह से सुनीता विलियम की जगह बेटा थोड़ी गया, सुनीता विलियम। हाँ हाँ, तो बेटी का तो नाम वैसे ही ऊंचा नाम रखा है। वो तो है, लेकिन मैंने ये इनके क्वेश्चन के सामने मैंने ये मेरा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि इसलिए मुझे ना कोई दिक्कत नहीं आई है, ये काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उस करियर में, उस दौर में, आज में जो आज युवा जो एक्टिंग में अपना करियर देख रहे हैं, और उनमें भी अगर गर्ल्स की बात की जाए तो उनमें कितना स्ट्रगल होगा, क्योंकि तरह तरह की जैसे विद्या रहती है, नहीं जाना चाहिए इस करियर में, उसको लेके मैं जहाँ भी, अभी लास्ट में मुझे टेड टॉक के लिए दिल्ली बुलाया गया था, और मुझे हर किसी ने, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप माँ बन जाओ ना, तो वो काम करती हुई मदर होती है ना, वो अपने गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल सकती। मैं आज भी अपने वो गिल्ट से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, लेकिन मुझे तभी वहाँ हर किसी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी काम करने को निकलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल घर से शुरुआत करनी पड़ती है, सबको समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी।
जबकि हमारी लाइफ तो, एक्टर्स की लाइफ तो बहुत ही, हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है हमारी लाइफ में। तो ये सब सोशली सब कुछ भूल जाना पड़ता है, पर्सनल लाइफ भूल जानी पड़ती है। ये सब काम बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इसलिए मैं तो ये मानूंगी कि मतलब स्ट्रगल तो बहुत है। आगामी आप कौन से सीरियल में आ रही है? आगामी आपके कौन कौन से सीरियल आ रहे हैं जिसमें आप काम कर रही हैं? अभी मैंने एक थोड़ा सा गैप इसलिए लिया कि मैं अपना घर शिफ्ट कर रही थी, तो मुझे पता चला कि मुझे इतना सारा इधर से उधर करना होगा, तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया। लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारी सीरियल आई है, उसमें से एक आधी करूँगी, डेफिनेटली करूँगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या ऐसे करूँगी। टाइटल अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 2020 में जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मेरे पास एक इंग्लिश वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स की आई, डी कपल्ड नाम की, जिसमें माधवन और सुरवीन थे, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन मिनी की एक स्टाफ रूम नाम की सीरियल थी, वेब सीरीज़ थी, उसमें मैंने काम किया, जिसमें एक हिंदी स्कूल को ट्रस्टीज गिरा देना चाहते हैं और वो बिल्डर को बेचना चाहते हैं, और मैं स्कूल की प्रिंसिपल होती हूँ जो स्कूल को बचाना चाहती हूँ। सो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी। आजकल परसों का टेलीकास्ट हम लोग करते हैं, ताकि क्योंकि स्टोरी में अगर कोई ऐसा हुआ कि टीआरपी नहीं आई तो तुरंत बदलने को कहेंगे, स्टोरी बदलो, तो इसलिए किसी की बैंक ही नहीं बनती है। बीकानेर से भी बॉलीवुड टीवी को हमने बहुत कलाकार, चारू हमारे यहाँ से है, मिथिला हमारे यहाँ से है, बॉलीवुड में बाकी तो राजा हसन हमारे यहाँ से, इंडियन आइडल संदीप आचार्य हमारे, तो बीकानेर में बॉलीवुड टीवी को बहुत कुछ दिया है सर। हाँ, डेफिनेटली बहुत कुछ दिया है। अब एक अंतिम सवाल अपरा जी हमारा है कि प्रदीप से आपकी मुलाकात कैसे हुई? प्रदीप के जरिए यहाँ तक जो आने का आपका एक छोटा सा चाहते हैं तो संस्मरण है वो हमें सुनाइए। नहीं, मतलब कैसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, आई डोंट इवन नो, यू नो। और मुझे कहा गया कि आपको बीकानेर आना है और ये हमारा हवन है और उसमें आपको आना है। इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि इन्होंने इतने सारों में से मुझे कैसे चुना। तो यही मैं कहती हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी के बात आपने मुझे कही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कनेक्ट होता है जिसकी वजह से। और फिर ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी की बात हुई, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हूँ, समझती भी हूँ बिल्कुल। जस्ट किसी ने, मैंने कोई पूछा और मुझे समझ में आया ना आया ऐसा नहीं, तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो इसलिए पहली बार मेरी बात हुई तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, देश के बारे में बात करने लगे। तो जैसे मैंने कहा, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर जाकर अपने बारे में नहीं पूछती हूँ, लेकिन देश कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं, ये सब हमेशा पूछती हूँ। सो दैट इज अभी खाऊंगी शायद, लेकिन बीकानेरी भुजिया से पहले से खाते आए हैं, इट इज़ द बेस्ट आई थिंक। तो वो मुझे तो राजस्थानी खाना ही बहुत पसंद है। वैसे भी राजस्थानी में कौन सा? गट्टे की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। फिर गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के
किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।